निकोमेकियन एथिक्स की तीसरी किताब के अंदर एरिस्टोटल कहता है कि एक्शंस 3 तरह के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो आप ऑब्वियसली कॉन्शियसली करते हो, डिलिबरेटली करते हो, फ्री विल के साथ करते हो। इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो आप कंपल्जन या इग्नोरेंस यानी गफलत के अंदर करते हो, यू डू नॉट रियलाइज़ व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज़ इनवॉलंटरी एक्शंस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एरिस्टोटल ने अपनी डेफिनेशन के अंदर ये लिखी रखी है कि इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं विच आर डन अंडर कंपल्शन या फिर इग्नोरेंस, लेकिन यू लेटर रिकग्नाइज दैट इग्नोरेंस। लेकिन नॉन वॉलंटरी एक्शंस का भी यही सीन है कि दे आर डन अंडर कंपल्शन एंड इग्नोरेंस, लेकिन लेटर ऑन यू डू नॉट रिकग्नाइज सच इग्नोरेंस। लेकिन जो इग्नोरेंस है ना, ये सिर्फ ख़ास पर्टिकुलर केसेस को एक्सक्यूज़ कर सकती है, लेकिन अगर ये इनवॉलंटरी बिहेवियर ये जनरल बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया तो दैट इज़ ऑब्वियसली जनरल इग्नोरेंस इज़ व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ बैड पर्सन। सो इट कैन ओनली एक्सक्यूज फॉर पर्टिकुलर केसेस, नॉट फॉर जनरल बिहेवियर। अब एक्शन की जहाँ पे बात हो रही है, एरिस्टोटल कहता है कि वन एवर यू वांट टू ब्रिंग अबाउट सम एंड, वन एवर यू वांट टू अचीव समथिंग, तो आपने डेलिब्रेशन यूज़ करनी है एनालिटिकल मेथड के थ्रू। सो बेसिकली आपने पहले कंसिडर करना है कि व्हाट इज़ द एंड यू विश टू अचीव, फिर आपने बैकवर्ड्स रीज़न करना है टू कंसिडर व्हाट मीन्स यू विश टू इम्प्लीमेंट, किस रास्ते से, किस ज़रिए से आप वो एंड को अचीव करोगे जो आपके दिमाग में है। जो गुड कैरेक्टर के लोग होंगे दे विल ऑलवेज एम फॉर द गुड, उनका जो एंड होगा उनके दिमाग में, जो चीज़ उन्होंने अचीव करनी है, इट विल बी समथिंग गुड इन इट्स सेल्फ, नॉट ओनली फॉर देम बट इन इट्स सेल्फ वो चीज़ गुड होएगी। लेकिन वो लोग जो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हु आर नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर, वो या तो चीज़ों को इनकरेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे या फिर अंडरस्टैंडिंग उनकी होएगी लेकिन फिर भी वो एम करेंगे उस चीज़ के लिए जो कि सिर्फ उनके लिए अच्छी है, विच इज़ द अपेरेंट गुड विच इज़ नॉट गुड इन इट्स सेल्फ। किसी और के लिए वो हार्मफुल हो सकती है लेकिन उनके लिए वो गुड है, तो दे विल एम फॉर इट। अब एरिस्टोटल इंडिविजुअली वर्च्यूज़ को एग्जामिन करता है और शुरू करता है करेज के साथ। वो कहता है करेज जो है वो है एक अप्रोप्रिएट एटीट्यूड टूवर्ड्स फियर। करेज जो है उसका मतलब ये नहीं कि फियरलेसनेस, बल्कि करेज इन्वॉल्व्स कॉन्फिडेंस इन द फेस ऑफ फियर। अगर फेयरफुलनेस का एक्सेस हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो वाइस है, विच इज़ कावर्डिस, और अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाएगी तो वो भी वाइस है, विच वी कॉल रैशनेस। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी वाइल डिस्कसिंग द सेकंड बुक इन द निकोमेकियन एथिक्स, एरिस्टोटल का ये कहना था कि जो वर्च्यू है ना, इट लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स विच आर वाइसेस। अ वर्च्यू लाइज बिटवीन टू वाइसेस, मतलब एक वर्च्यू है वो काइंड ऑफ एक मीन है, एक एवरेज है दो वाइसेस का। यहाँ भी जिस तरह हमने बात की, करेज लाइज बिटवीन कावर्डिस एंड रैशनेस। अब एरिस्टोटल टेम्परेंस की बात करता है। वो कहता है कि टेम्परेंस मीन स्टेट है बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। जो लोअर एक्सट्रीम है उसका नाम हमें नहीं पता, उसने एरिस्टोटल ने इतना क्लियरली नहीं बताया नाम उसका, लेकिन जो ट्रांसलेशंस हैं वो कहती हैं कि जो लोअर साइड का मीन है उसको हम कहते हैं इनसेंसिबिलिटी विच इज़ डेफिशिएंसी। टेम्परेंस जो है वो मीन स्टेट है बिटवीन इनसेंसिबिलिटी एंड लाइसेंशियसनेस। लाइसेंशियसनेस आप कह लो कि एक्सेसिव यर्निंग फॉर फिजिकल प्लेजर, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग हो, डिज़ायर हो कि यू वांट टू क्या कहते हैं उसको यार, यू बेसिकली वांट अ लॉट ऑफ फिजिकल प्लेजर, सो दैट इज़ लाइसेंशियसनेस। और उसको अगर आप डेफिशिएंसी वाली साइड पे ले जाओगे विच इज़ ऑल्सो अ वाइस, यू कैन कॉल दैट इनसेंसिबिलिटी। इन दोनों के बीच में द मीन स्टेट विच इज़ अ वर्च्यू इज़ कॉल्ड टेम्परेंस।